अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त आसाम के लिए हम सबके बीच महामहिम राज्यपाल महोदय, आसाम के राज्यपाल महोदय हम सबके बीच उपस्थित हुए हैं। हम आपको स्वागत करते हैं आज के इस मंच पर। साथ में मैं राज्यविनी चुनारी बहन जी, ब्रदर विजय कुमार गुप्ता जी, डॉक्टर सरोज सिंह जी को मैं मंच पे आने के लिए अनुरोध करती हूँ। आप नेशनल एंथम के साथ साथ स्टेट एंथम के साथ आज के इस कार्यक्रम की हम शुभारंभ करते हैं। शुभ आशीष मांगे गाने तब जय गाथा। जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। कार्यक्रम की शुरुआत हुई। हम उन लोगों को कैसे भूल सकते हैं कुछ ही दिन पहले जो आतंकी हमला पहलगाम में हुई, और उस हमले में हमारे भारतवर्ष के जो 26 लोगों ने शरीर त्याग किया, और उसके साथ साथ वर्तमान समय जो इंडिया और पाकिस्तान की जो वार चल रही है उसके अंतर्गत हमारे भारतवर्ष की सेना के बीच में बहुत सारी सेनाओं ने शहीद हुए। तो आज के दिन उन सभी आत्माओं की शांति और सद्गति के लिए पहले 1 मिनट हम सभी साइलेंट करेंगे। राज्य एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, जिसके अंतर्गत 19 वर्ग है, उसी में से एक वर्ग है मेडिकल विंग, जैसे एजुकेशन विंग, इंजीनियरिंग विंग, यूथ विंग, वुमेन्स विंग, वैसे ही मेडिकल विंग। और इसी मेडिकल विंग के अंतर्गत पिछले 35 साल से समय समय पर बहुत प्रोग्राम के आयोजन हम करते गए हैं। साथ में ये नशा मुक्त अभियान भी किया गया है। लेकिन पिछले 2023 में भारत सरकार की सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के साथ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक MOU साइन हुआ, और तब से लेकर के भी अभियान चल रही है। और पिछले 2024 के दिसंबर महीना में भारत सरकार के नार्कोटिक डिपार्टमेंट के साथ भी MOU साइन हुआ। इसके अंतर्गत भी इस नशा मुक्त अभियान की कार्यक्रम हो रही है। आज नशा मुक्त भारत के साथ साथ नशा मुक्त आसाम के लिए ये कैंपेन के आयोजन किया गया है, और इसके लॉन्चिंग के लिए आज हम सब के बीच उपस्थित है ऑनरेबल गवर्नर। आपकी उपस्थिति में हम आज के इस कार्यक्रम को शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले मंचासीन सभी अतिथियों और साथ में
महामहिम गवर्नर महोदय को लाइटिंग कैंडल करके आज की इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और इसके लिए मधुबन से आए हैं हमारे मनीषा दीदी और रश्मि बहन को भी हम अनुरोध करते हैं मंच पे आने के लिए। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ, परमादेवी जुनारी बहन जी जो गुलदस्ते के साथ स्वागत कर रहे हैं। आत्मस्मृति के तिलक लगा करके भी स्वागत कर रहे हैं। हम सभी कर्तव्य ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं हमारे मंच श्रीमती को। साथ साथ में मधुबन से आए हुए मनीषा दीदी बहन और रश्मि बहन को अनुरोध करती हूँ आप मधुबन की तरफ से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हेड क्वार्टर माउंट आबू के तरफ से शॉल के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। साथ में एक सुंदर चित्र परमपिता परमात्मा शिव बाबा की, जिस चित्र को उपहार के रूप में प्रदान कर रहे हैं और एक सुंदर सी घड़ी जो हमें समय की याद दिलाती रहती है। तो ऐसी एक घड़ी उपहार के रूप में दिया जा रहा है। ब्रह्मा कुमार विजय गुप्ता भाई जी को अनुरोध करती हूँ आप आएंगे। चेयरमैन दुलियाजान नोमलीगढ़ पाइपलाइन डॉक्टर बादशाह, साथ में आप इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ भी पिछले कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। तो भाई जी आज की इस सभा को स्वागत करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज के इस पावन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल श्रद्धेय श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, इसी मंच पे उपस्थित राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी जोनारी बहन जी, सब जोनल इंचार्ज आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, बांग्लादेश, और इसी मंच पे बीके डॉक्टर सरोज सिंह एडिशनल जीएम जीएनआरसी हॉस्पिटल, राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी मौसमी बहन नून माटी सेंटर इंचार्ज। आज इस मंच पे विराजमान सभी विशिष्ट अतिथियों का मैं हृदय की अन्यतम गहराइयों से स्वागत करता हूं। आपने अपना बहुमूल्य समय में से समय निकालकर हमें अनुग्रहित किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपके अनुभव, आपके मार्गदर्शन और आपके प्रेरणा से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में जो योगदान किए हैं वो हम सबके लिए प्रेरणादायक है। आपकी उपस्थिति से इस समारोह की शोभा बहुत ही बढ़ गई है। मैं सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। आज ये जो कार्यक्रम है उसकी थीम है विकसित भारत का मंत्र, भारत हो नशे से स्वतंत्र। विकसित भारत का मंत्र,
भारत हो नशे से स्वतंत्र। नशा मुक्त भारत को हमें ईश्वरीय युक्त नशा भारत बनाना है। नशा मुक्त तो करना है, लेकिन इसको ईश्वरीय नशा युक्त भारत बनाना है। यह ब्रह्म कुमारी का थीम है। नशा मुक्त भारत अभियान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया एक राष्ट्रीय अभियान, जिसका उद्देश्य भारत को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त कराना है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं, महिलाओं और विद्यार्थियों को नशों के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करना, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय परिसरों को नशा मुक्त बनाना, समुदाय में जागरूकता फैलाना और आश्रित जनसंख्या की पहचान करना, परामर्श और पुनर्वास रिहैब सेवाओं का विस्तार करना, युवाओं के मानसिक और शारीरिक कल्याण पर ध्यान देना। प्रमुख गतिविधियां क्या होंगी उसमें स्कूल और कॉलेज, विश्वविद्यालयों में नव चेतना, प्रशिक्षण मॉड्यूल का प्रचार और कार्यान्वयन संपादित करना, सामूहिक शपथ ग्रहण कार्यक्रम और जन जागरूकता अभियान करना, सामाजिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक संस्थाओं के सहयोग से जमीनी स्तर पर कार्यक्रम करना। कुछ उपलब्धियां मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। भारत के नशे के अभिशाप से मुक्त कराने देशव्यापी नशा मुक्त अभियान जारी है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, सामाजिक संस्थाओं, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज सेक्टर्स में नशे के दुष्परिणाम को भी बताया जा रहा है। कार्यक्रम में हम दिला रहे हैं नशा मुक्ति की शपथ। हजारों लोगों का जीवन बदला है। ब्रह्म कुमारी संस्थान के मेडिकल विंग और भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने MOU साइन किया है। तो हमने एक लक्ष्य रखा है, भारत सरकार और ब्रह्म कुमारी ने एक लक्ष्य रखा है कि ब्रह्म कुमारी के माध्यम से 5,500 ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्रों पर यह अभियान चलाया जाएगा। 50,000 ब्रह्म कुमारी BK पाठशाला के माध्यम से भी कार्यक्रम जारी रखा जाएगा। 2 लाख वॉलंटियर भाई बहनें माताएं पूरे अभियान में संलग्न होगी। 3 साल तक यह कार्यक्रम असम प्रदेश में हम इसको चलाएंगे। 2000 डॉक्टर, नर्स देश भर के संस्थाओं से जुड़ करके अपनी सेवाओं को आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्रम जो आज तक हमने किया है उसकी कुल संख्या है 17,139। लाभार्थियों की संख्या है 3,27,00,000। नशा मुक्त प्रतिज्ञाएं हम लोगों ने किया है 2,88,00,000। 27 राज्यों और 5 यूनियन टेरिटरीज के 398 जिलों में कार्यक्रम हो गया है। शहरों और कस्बों की संख्या आपको बताएं तो 12,257 शहरों में कार्यक्रम हुआ है। गांव की संख्या बताएं तो 5,647 गांव में हुआ है। स्कूल छात्रावास, स्कूल हॉस्टल 5,626 हॉस्टल में और प्राय 14,30,286 छात्रों को इन्वॉल्व किया गया। और ब्रह्म कुमारी सेंटर ने कॉलेज के छात्रावास में हमने कॉलेज के छात्रावास 11 से 41 छात्रावास, जहां हमने 3,58,373 कॉलेज के स्टूडेंट्स को हमने इन्वॉल्व किया। ब्रह्म कुमारी केंद्र, ऐसे ब्रह्म कुमारी के सेंटर से हम लोग 1153 सेंटरों में किए। मंदिर, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारों की संख्या 396 थी। रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशन की संख्या 355 थी। सरकारी कार्यालय, कारखाने 421 थे। जेल परिसर में हमने 148 कार्यक्रम किए। हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक में 209 कार्यक्रम किए। प्राइवेट एंड कॉर्पोरेट हाउसेस में हमने 164 कार्यक्रम किए और निजी घर और कॉर्पोरेट निवास में भी 170 किए। स्टेडियम और सभागार ऐसे 58 किए। और माननीय राष्ट्रपति द्वारा 2 जगह वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया और माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा 13 स्टेट में और माननीय मुख्यमंत्रियों के द्वारा 8 स्टेट में हमने इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए। अंत में मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए एक छोटी सी पंक्ति है जो आपको शेयर करना चाहता हूं। ये स्वागत भाषण भी था, तो स्वागत है, अभिनंदन है भारत माता के लालों का, आओ मिलकर कसम उठाए, नशा मिटाए कालों का। जहां हो ज्ञान की रोशनी वहां अंधेरा न टिके, जहां हो ज्ञान की रोशनी वहां अंधेरा न टिके, नशे के गहरे दलदल से कोई युवा न फिसले,
नशे के गहरे दलदल से कोई युवा न फिसले। बचपन हो मुस्कुराता सा, युवक बने प्रेरणा की मिसाल। नशा नहीं ईश्वरीय नशा, वह ज्ञान चुने, यही हो भारत की धार, यही हो भारत की धार। स्वागत है उन कर्मों का, स्वागत है उन कर्मों का जो आए संदेश सुनने, जो आए संदेश सुनने व सुनाने, जन जन में अलग जगाने, नया भारत बनाओ, नया भारत बनाओ। जय हो नशा मुक्त भारत की, हम सबकी यही पुकार। स्वस्थ, समर्थ, संस्कारी बने युवाओं का हो सत्कार। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय भाई जी को भी आज के इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत के साथ साथ हम सभी ने इस अभियान के बारे में भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है। अभी शब्दों के साथ साथ हमारे बीच छोटी सी कन्या प्रियंका, जो अपने नृत्य के द्वारा सभा में उपस्थित सभी को और मंचासीन सभी अतिथियों को स्वागत करने जा रही है। कुमारी प्रियंका। खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर। खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर। ये बात सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर। देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से हो आप वो फरिश्ते, शुभ होता जिनका आना। हो आप वो फरिश्ते, शुभ होता जिनका आना। लाए हो साथ अपने उमंगों का नजराना, उमंगों का नजराना, उमंगों का नजराना। आने से आज आपके मौसम भी गुनगुनाए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सबके बीच एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित होकर हर्ष की अनुभूति हो रही है। यह अभियान केवल एक सामाजिक पहल नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक आवश्यक प्रयास है। मैं इस अभियान की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। बहनों भाइयों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नशा मुक्त भारत अभियान एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं, छात्रों और आम नागरिकों में मादक पदार्थों के सेवन के दुष्परिणामों के प्रति
जन जन में एक जागरूकता फैलाना। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 तक नशा मुक्त भारत का जो लक्ष्य रखा है वह अब देश के हर नागरिक का सामूहिक संकल्प बनता जा रहा है। यह संकल्प न केवल युवाओं को उज्ज्वल भविष्य की नींव है, बल्कि एक समुदाय सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक निर्णायक कदम है। इस दिशा में ब्रह्मा कुमारी संगठन द्वारा आरंभ किया गया जागरूकता अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार के आह्वान पर ब्रह्मा कुमारी संस्था ने देश भर में नशे के खिलाफ कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए और लाखों नागरिकों तक नशा मुक्ति का संदेश पहुंचाया। देवियों और सज्जनों, जब सरकार, सामाजिक संस्थाएं और जनता मिलकर किसी संकल्प को अपनाते हैं तो एक सशक्त जन आंदोलन का स्वरूप ले लेता है। मुझे विश्वास है कि अभियान जन भागीदारी का प्रतीक बनेगा जो हर नागरिक का नशा मुक्ति के प्रति जागरूक करेगा और हम एक स्वस्थ, सशक्त और समर्थ भारत की दिशा में अग्रसर होंगे। इस संस्था ने सदैव सामाजिक सौहार्द, मानवीय मूल्यों और राष्ट्रीय जागरण के लिए कार्य किया है। उनके निस्वार्थ सेवा ने जनमानस में एक मजबूत विश्वास और आशा का संचार किया है। उनकी राजयोग साधना व्यक्ति को आत्मिक बल प्रदान करती है, जिससे वह बाहरी प्रलोभनों से बच सके और जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे ले जा सके। मैं इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी से आग्रह करता हूँ कि इस प्रकार के राष्ट्र निर्माण से जुड़े अभियानों को रचनात्मक ढंग से आगे बढ़ाते रहें। समाज का हर वर्ग यदि सहयोग करे तो हम अवश्य ही नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बहनों भाइयों, मैं ब्रह्मा कुमारी की इस बहुत पावन पहल को बहुत बधाई करता हूँ और अभिनंदन देता हूँ, क्योंकि इस व्यस्तता के जीवन में हम सब अपने में बहुत उलझे हैं, लेकिन वो हमसे कितनी भूल हो जाती है जब हम समाज की चिंता नहीं कर पाते। यह देश युवाओं का देश है। 65% इस देश की युवा है और युवा हमारे देश की ताकत है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि 2047 तक हमें एक विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत बनाने के लिए एक संस्कारित समाज की आवश्यकता होती है। संस्कारित युवा समाज, संस्कारित समाज एक लक्ष्य रख करके एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। हम सब जानते हैं कि कभी कभी जब किसी को लगता है कि ये समाज, ये देश आगे बढ़ रहा है, बहुतों को ठीक नहीं लगता है। देख न सकहीं पराये विभूति, दूसरे का यश, दूसरे का वैभव, दूसरे की प्रतिष्ठा, दूसरे की ताकत हम नहीं देख पाते। भारत तेजी से बढ़ता हुआ एक विकसित भारत, एक स्वाभिमान भारत, संस्कार युक्त भारत, एक सुंदर भारत, वैभवशाली भारत जब बन रहा है, बहुतों के सामने कठिनाइयां भी आती हैं। उनको लगता है कि देश जिस प्रकार से समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, दुनिया में आज एक बार फिर से यह विश्व का नेतृत्व करेगा, पूर्ण समर्थ भारत होगा, कुछ लोगों को ठीक नहीं लगता। इसलिए अनेक प्रकार की साजिशें होती है, हमारे युवाओं को प्रभावित करते हैं। हमारी जिम्मेवारी है कि जब हम एक अच्छा समाज चाहते हैं, अच्छा देश चाहते हैं, तो कहीं न कहीं हमारी जिम्मेवारी होती है। मुझे खुशी है भारत सरकार ने इस बहुत ही पावन काम के लिए ब्रह्मा कुमारी को ही चुनने का काम किया है। हम सब देख रहे हैं, एक चाहे समाज को आवश्यकता पड़ी, स्वच्छता आंदोलन की आवश्यकता पड़ी, हमें कई कार्यक्रमों में जाने का मौका मिला। ब्रह्मा कुमारी की बहनों ने, ब्रह्मा कुमारी के भाइयों ने कभी जब देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान का भी जब संकल्प लिया तो सबसे आगे बढ़ चढ़ करके ब्रह्मा कुमारी संस्था ने उस आंदोलन का नेतृत्व करने लगा। पर्यावरण की बात आती है तो पर्यावरण अभियान को भी ब्रह्मा कुमारी की बहनों ने
भाइयों ने मिलकर के इस आंदोलन को चलाना। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, इस आंदोलन में भी ब्रह्मा कुमारी ने बढ़ करके एक अच्छे भारत के विकास में अपना योगदान सुनिश्चित किया है, परिचित है। इसलिए उसी रूप में आज ब्रह्मा कुमारी ने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ने इसको संभाला है कि एक नशा मुक्त भारत बनाने में ब्रह्मा कुमारी पूरी ताकत लगाएगा। हमें जब एक अच्छा भारत, अच्छा समाज बनाना है तो हमें एक अच्छा परिवार, एक अच्छे परिवार से एक अच्छा समाज और अच्छे समाज से एक अच्छा राष्ट्र बना करके हम एक सुंदर भारत का निर्माण कर सकते हैं। खुशी है कि उस दिशा में हम सब अग्रसर हैं। मैं एक बार फिर से इस संकल्प के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी की संस्था से चाहे माउंट आबू से लेकर के और इनके अनेक शिविरों में, अनेक कार्यक्रमों में जाने का मौका मिला। एक परिवार के प्रति, एक सुंदर भारत के निर्माण के प्रति जो जिम्मेवारी होती है, इस संस्था उस दिशा में बेहतर काम कर रही है। आइए हम सब मिलकर पवित्र अभियान को एक जन आंदोलन का रूप दें। हम सब नशे के विरुद्ध संघर्ष करते हुए नशा मुक्त भारत बनाएंगे। आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ, स्वच्छ और उज्जवल भविष्य प्रदान करेंगे। मैं पुनः इस अभियान की सफलता के लिए आयोजकों, सहयोगियों और सभी जागरूक नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं एक चीज और बता दूँ, हमारी जो असम सरकार है उसने भी इस दिशा में ये संकल्प लिया है और उसने कहा है कि चाहे मादक पदार्थों की तस्करी हो या नशा मुक्ति हो, इस पर सरकार ने भी एक जीरो टॉलरेंस का अभियान ले रखा है। सरकार भी इस कदम में बहुत आगे बढ़ करके ऐसे अभियानों को आप जैसे बहनों भाइयों के द्वारा जो बल दिया जा रहा है, यह हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए शुभ संकेत है। पुनः अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति, धन्यवाद, जय। ओम शांति। परमपिता परमात्मा के विशेष संतान परमात्मा को पता है कि श्रेष्ठ कर्मों के लिए श्रेष्ठ व्यक्ति और परमात्मा के विशेष संतान को चाहिए। उनके हस्त द्वारा ये कार्यक्रम शुरू हो तो ये सफल भी 100% होंगे। इसीलिए आज हमारे बीच परमात्मा ने यहाँ बुलाया। हम सबको परिचय है असम के माननीय राज्यपाल महामहिम श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी। उन्होंने यहाँ आके, अभी उनका सिचुएशन तो नहीं है, बहुत ऐसे सिचुएशन के बीच में उन्होंने थोड़ा समय निकालकर हमारे बीच में पहुँचे हैं। हम उसके लिए बहुत 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 आप सबकी तरफ से, मेरी ओर से, सारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आशा करते हैं उनसे हम ऐसे फिर से मिलते रहेंगे, हमारी निमंत्रण में आएंगे और हमको ऐसे आगे प्रेरणा देते रहेंगे। और जो मंच पे उपस्थित है आज, उन सभी को, और जो हमारे मीडिया पर्सन और जो सभा में उपस्थित भाई बहने हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अभी सभी के ओर से फिर से हमारे माननीय राज्यपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद।